ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बावजूद अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आने की राह जो है वो आसान नहीं नजर आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा दिल्ली की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। वहीं अदालत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को तथ्यों की कसौटी पर कसते हुए सही करार दिया और कहा कि इस बार जो भी फैसला लिया गया है, जो ईडी कार्रवाई कर रही, सीबीआई कार्रवाई कर रही है, कहीं ना कहीं वो सही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। जी हाँ, आपको बता दें, ऐसे में केजरीवाल के जेल से बाहर आने की जो राह है वो आसान नहीं है। वहीं गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को सुनियोजित या द्वेषपूर्ण नहीं कहा जा सकता। सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को निर्णय सुनाते हुए न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि जांच एजेंसियों ने गवाहों पर केजरीवाल के नियंत्रण और प्रभाव को प्रदर्शित किया है, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सके हैं। वहीं 48 पन्नों के निर्णय में अदालत ने कहा कि यह सही है कि अरविंद केजरीवाल सामान्य नागरिक न होकर मुख्यमंत्री होने के साथ साथ मैग्सेसे पुरस्कार के प्रतिष्ठित धारक भी हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। गवाहों पर अरविंद केजरीवाल के नियंत्रण और प्रभाव पर जो प्रथम दृष्टया है उससे पता चलता है कि आबकारी घोटाले के अपराध में उनका जो लिंक है वो पंजाब से भी है। वहीं केजरीवाल के प्रभाव के कारण ही मामले से जुड़े गवाह सामने नहीं आ रहे। अदालत ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद गवाह सामने आए हैं और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया है। इतना ही नहीं, उनसे 2 सरकारी गवाह भी बन गए और इस कार्रवाई को ऐसा नहीं कह सकते कि यह एक सुनियोजित या द्वेषपूर्ण राजनीति है। जैसा कि केजरीवाल द्वारा दावा किया गया है कि जांच एजेंसी ने पर्याप्त सबूत जुटाने और अप्रैल में मंजूरी मिलने के बाद मामले की जांच आगे बढ़ाई और उनकी गिरफ्तारी की गई। इन तथ्यों को देखते हुए केजरीवाल की गिरफ्तारी को किसी भी तरीके से अवैध नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें, पीठ ने यह भी कहा कि प्रत्येक अदालत में प्रथम दृष्टया को यह सुनिश्चित करना होगा कि गिरफ्तारी और रिमांड की असाधारण शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा और पुलिस द्वारा लापरवाही से इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मामले में अगस्त 2022 में सीबीआई द्वारा एफआईआर करने के बाद ज्ञापन मेमो में कोई नया साक्ष्य या आधार नहीं होने के कारण केजरीवाल के अधिवक्ता की दलील का अदालत ने जवाब दिया है। अदालत ने कहा कि सीबीआई ने बताया है कि केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद का सम्मान करते हुए जांच एजेंसियों ने सावधानी बरती और अन्य व्यक्तियों से पूछताछ व सबूत जुटाने की कार्रवाई के साथ आगे बढ़ी। जांच एजेंसियों ने पर्याप्त सबूत जुटाने के बाद केजरीवाल के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने के लिए मंजूरी मांगी, जो 23 अप्रैल 2024 को मिली। इसकी वजह से लेट हुआ, जिसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी ये सवाल उठाती रही है, वो कहीं ना कहीं इससे साफ हो जाता है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दावे करते हुए नजर आ रही थी, उनकी बात में उतनी सच्चाई देखने को नहीं मिलती है। जिस तरीके से ये पूरे साक्ष्य, ये पूरे प्रूफ बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं, माना ही जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी इसमें मेन विक्टिम हो सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में आखिरकार आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो पाएगी या नहीं, और क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार दिल्ली में बना लेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से दबदबा देखने को मिला, उसे देखकर ये माना जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं।